अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इरशाम उल हक और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे वो है दिए से दिया इशफाक अहमद की तहरीर है और ये इनकी किताब ज़ाविया से लिया गया है। ये इस ज़माने की बात है जब मैं नया वलैद से आया था और इस बात की धुन सवार थी कि हमारे यहाँ जिसे विज़डम ऑफ ईस्ट कहा जाता है इसके बारे में मालूमात इकट्ठी की जाएँ। तो इस सिलसिले में मुझे मुख्तलिफ़ इलाकों मुख्तलिफ़ जगहों पर जाना पड़ा। ख़ास तौर पर मैं ऐसे डेरे तलाश किया करता था जहाँ पे बाबे लोग रहते थे। आपने ये लफ्ज़ मेरे मुंह से बारहा सुना होगा। हज़रत साईं हज़रत शाह साहब के डेरे पर जाता था और इनसे इस इल्म के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करता था जो इल्म किताबों में मौजूद नहीं है, और ये मेरे इल्म के साथ बड़ी बुरी तरह टकराता था क्योंकि मैं एक अलग तरह से तैयार किया गया था। वहाँ का इल्म एक और तरह का इल्म था, लेकिन मुझे इसमें दिलचस्पी थी। लेकिन इसके साथ एक ख़राबी भी थी। मेरे साथी, मेरे अदीब, मेरे दोस्त, लिखने वाले इस बात को बहुत बुरा समझते थे। हमारा एक पढ़ा लिखा आदमी सियाना बीना इतनी दूर से होकर आया है, वलैत में पढ़ाता भी रहा है, ये किस बेहुदा कारोबार में लग गया है। इनको बड़ी तकलीफ़ हुई। मेरे ख़िलाफ़ कॉलम भी लिखवाए गए। मेरी बीवी भी बहुत नाराज़ हुई। आप ये क्या काम करते हैं? तो मैं छुप छुपा के डर डरा के जाता था। एक दिन मैं शाम के वक्त गया। हम वहाँ मगरिब की नमाज़ पढ़ रहे थे तो बाबा जी मेरे साथ खड़े थे। मौलवी साहब नमाज़ पढ़ा रहे थे। एक आदमी रोता चिल्लाता हुआ आया, कहने लगा, जल्दी चलो, यूनुस को मर्जुल मौत हो गया है, इसका घुंघरू बज रहा है और वो मरने के करीब है। इसने कहा है कि बाबा जी को बुला के लाओ, वो मेरे सिरहाने बैठ के सूरह यासीन पढ़ें। इस वक्त हम नमाज़ पढ़ रहे थे तो बाबा जी ने मुझे कोहनी मार के कहा, बेटा नीयत तोड़ दो। नमाज़ पढ़ते वक्त नीयत क्यों तोड़ी जाए? मैंने पहले इनकी इस बात को नहीं समझा, लेकिन इन्होंने कहा, बेटा नीयत तोड़ दो। मैंने कहा, अच्छा जी। मैं चूँकि अंडर ट्रेनिंग था इसलिए मैंने कहा, जैसे ये कहते हैं ठीक है। कहने लगे, देखो ऐलान हो गया है कि अकादमी मुश्किल में है, पहले इसकी मुश्किल दूर की जानी चाहिए, फिर आके नमाज़ पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, क्योंकि नमाज की क़ज़ा है, खिदमत की क़ज़ा नहीं है। कोई आदमी साइकिल से गिर जाए, ज़ख्मी हो जाए, आप कहें मैं मगरिब पढ़ के आऊँ फिर आके उठाता हूँ, ये ठीक नहीं। अब ये बात मेरे लिए बिल्कुल नई थी और अजीब थी। खैर उठे, जिस घर जाना था उस घर गए, वो भी देखा। खैर ये एक लंबी कहानी है, आपको फिर कभी सुनाऊँगा और दिलचस्प है। वापस अपनी जगह पे हम लौट के आए। रिक्शे से उतरे तो मैंने रिक्शे वाले को कुछ पैसे दिए। इसके कोई 3 रुपये 80 पैसे बनते थे। मैंने इसे 4 रुपये दे दिए। वो ये समझा कि मैंने बहुत बड़ा मार्का मारा है। बाबा जी ने पूछा, पुत कितने पैसे दे दिए? मैंने कहा, दे दिए। कहने लगे, कितने दिए? मैंने कहा, 4 रुपये। मैंने कहा, 4 रुपये? तो कहने लगे, क्यों? मैंने कहा, इसके 3 रुपये 80 पैसे बनते थे, मैंने 4 दे दिए। इन्होंने कहा, नहीं 5 देने सी। मैंने कहा, 5? मुझे बड़ा धचका लगा, 5 क्यों दे दूं? मैंने कहा, क्यों? कहने लगे, तुसी भी ते दिते भी क्यों देना सी, तुसी केड़े पल्यों देना सी। खुदा के दिए हुए पैसों में से देना था, कौन सी अपनी जेब में से अदा करने थे। फिर इसने मुझे थोड़ा सा हिलाया, लेकिन मैंने इसको समझा अकली तौर पे। इक्तिसादी तौर पर इमोशनली मेरे अंदर नहीं उतरी ये बात, लेकिन इसके बारे में मैं सोचता रहा, गौर करता रहा।